अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में उनके वकला भी पेश हुए थे और उनके वकला की जानिब से जो मीडिया के साथ डाटा शेयर किया गया है वो डाटा इस चीज़ की नफ़ी करता है कि जो 600 लाशों की या डेड बॉडीज़ की बात की जा रही थी और 2000 के करीब जो ज़ख्मियों की बात की जा रही थी। उसके अलावा हुकूमत और तंजीमुल मदारिस के दरमियान जो मुआहिदा तय पा गया है, TLP के ज़ेर एहतमाम जो मसाजिद और मदारिस थे वो कितने थे और क्या शराइत रखी गई हैं, वो अपडेट भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा अल्लामा ताहिर अशरफी की इंतहाई अहम स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी आपके साथ डिस्कस करनी है। उसके अलावा एक बड़े ही सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे जिनका ताल्लुक TLP के साथ था, उन्होंने भी ऐलान ला तल्की कर दिया है। उनका क्या पैगाम है वो भी अपने इस वीलाग में मैं डिस्कस करूँगा। और आखिर में आपसे मैंने एक पर्सनली गुज़ारिश करनी है, काइंडली वो गुज़ारिश लाज़मी सुन लीजिएगा। वो गुज़ारिश है फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से, इंतहाई अहम मालूमात है और ये जो 27वीं तरमीम वाला कटा खुला हुआ है, उसको लेकर और क्या प्रोपेगेंडा मनफ़ी किया जा रहा है, तो वो गुज़ारिश है, वो गुज़ारिश मैं लास्ट में कर दूँगा। सबसे पहले जो TLP के वकील हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने क्या कहा एक सवाल के जवाब में, ज़रा ये सुनिए। कितने लोग हैं जो गायब हैं और कितने लवाहिकीन पहुंचे हैं जिनके लोग जो है वो शहीद हुए हैं? अदादो शुमार आपके पास जो रिटर्न है, जो सबूत के साथ हैं, वो कितने हैं? 24 मेरे रिटर्न सबूत है मेरे पास, जिनके लवाहिकीन जो है वो मौजूद हैं। उनमें से 6 की बॉडीज मिल गई हैं, 8 यहाँ मौजूद है और बकिया जो है वो इस डर की वजह से कि इंतजामिया उन्हें प्रेशर दे रही है। इसकी मैं एक मिसाल आपको दूं, आपकी शायद रूह कांप जाएगी कि सैयद हशमतुल्लाह शहीद हुआ, उसकी डेड बॉडी लेकर गुरसा जा रहे थे, उन गुरसा को उठा लिया गया, 2 भाई 2 बहनों पे पर्चे दे दिए गए, उस डेड बॉडी को जो है ना वो कहीं छुपा दिया गया और फिर उन पर इतना तशद्दुद किया गया और डॉक्यूमेंटेड बातें हैं सारी। ये इसके इतना तशद्दुद किया गया कि एक बहन को मिस कैरेज हो गया, वो प्रेग्नेंट थी, मिस कैरेज हो गया, इतना मारा गया और उन खवातीन को रात को मर्द मारते हैं और मर्दों के पुलिस स्टेशन में उन्हें रखा गया। फिर उनकी जमानत की गई तो दूसरे पर्चे में उनको उठा लिया गया। तशद्दुद की वजह मैं बताता हूँ। 3271 एक FIR है नवा कोट की, उसमें ये लिखा गया है कि सैयद हशमतुल्लाह और सैफुल्लाह जो 2 लोग शहीद हुए हैं, उन्हें साद रजवी ने गोली मारी और अनस रजवी ने पांव पे फायर मारा और एक ने सर पे फायर मारा। उन दोनों पे तशद्दुद करके पूरी फैमिली पे उन्हें यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी छूटने की एक ही सूरत है कि तुम बयान दो कि तुम्हारे भाई को साद रिजवी और अनस रिजवी ने मारा है। ये मेरी उनसे खुद मुलाकात हुई है और वो मेरे दफ्तर या इस तरह कहीं भी मुलाकात होगी उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। ठीक है, तो बताइए इस कंडीशन में आप ये सवाल जो करते हैं, ये लवाहिकीन आ नहीं रहे तो क्यों आएंगे वो? और जो आ रहे हैं इनके घरों पे भी रात को पुलिस गई है। मैंने DIG को शिकायत की, उसने कहा जी हम उनको मना करते हैं कि आपने सुना, इनसे सवाल किया था, हमारे दोस्त ही हैं अफजल सियाल साहब, वो आपको सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नजर आते हैं TLP का मुकदमा लड़ते हुए। उन्होंने सवाल किया था कि अब तक कितनों की डेड बॉडीज़ की आपके पास इतलात है और कितने लवाहिकीन आपके पास आए थे। तो जो TLP के वकला हैं उन्होंने ये बताया जी कि अब तक 24 के जो लवाहिकीन हैं वो हमारे पास आए थे, 6 की डेड बॉडीज़ हमें मिल चुकी हैं, 8 जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस वक्त उनके पास भी जो इतलात हैं वो सिर्फ 24 की है, लेकिन जिनमें से 6 की डेड बॉडी मिली है। और एक बात अंस रिजवी और साद रिजवी के हवाले से की गई कि जब उनकी डेड बॉडी को लेकर गए तो फिर ये कहा गया कि ये कह दें जी कि अंस रिजवी और साद रिजवी ने फायरिंग की जिसकी वजह से ये हशमत जो है उसकी डेथ हुई है। TLP के वकील साहब जो हैं वो बता रहे हैं, तो ये पूरा क्लिप मैंने आपको सुनवा दिया है। उस पर आने से पहले कि जो TLP के कारकुन हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो उन्होंने ऐलान ला तल्की किया है, अल्लामा ताहिर अशरफी ने क्या कहा उलमा इकराम और आइमाए मसाजिद को जो 25,000 हुकूमत दे रही है उस हवाले से, तो ये क्लिप ज़रा उनका सुन लें। रहे हो वो मोहतमिम, वो मस्जिद का इमाम जो सुबह कुरान भी पढ़ाता है, हाँ, और एक एक घर से जाके सालन इकट्ठा करता है, रोटी इकट्ठी करता है और उन बच्चों को खिलाता भी है। अगर उसको आप इतना पावरफुल कर दें, उसको आप इतना ताउन कर दे कि वो एक एक घर से मांगने की बजाय वो अपना निजाम चलाए। पंजाब का फैसला है
मसाजिद के इमाम को 25,000 रुपये देने का वो अपनी दलील एक पेश कर रहे थे जी कि अच्छा तो नहीं लगता कि कुछ सालन के लिए, कुछ चंदे के लिए और रोटियों के लिए पैसे मांगता फिरे, तो ये हुकूमत का ऐसा इक़दाम है। तो ताहिर अशरफी साहब इस इक़दाम को डिफेंड कर रहे हैं, तो ये उनका मौक़िफ़ है, आप इससे इख्तलाफ या इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, लेकिन वो खुलकर मौलाना फज़लुर रहमान ने जो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ तकरीर की थी और हुकूमत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ खुलकर वो ताहिर अशरफी सामने आगे हैं, ये आपने सुन लिया। अब जो तंज़ीम मदारिस है उसके ज़ेर एहतमाम जो मदारिस हैं और मसाजिद हैं वो दे दी गई हैं। टोटल मसाजिद हैं 336 और मदारिस हैं 177, और जो मुआहिदा हुकूमत के दरमियान तय पाया वो ये है कि शरपसंदी से दूर रखा जाएगा इन मदारिस और मसाजिद को, कि मुल्की इस्तेहकाम, अमन-ओ-अमान, कौमी सलामती और मुआशरती अमन का पाबंद बनाया जाएगा। लफ्ज़ जो मुआशरती अमन है उससे ये लग रहा है कि ये जो इश्तियाल अंगेज़ तकारीर होती थी या रोड्स वग़ैरह ब्लॉक कर दिए जाते थे, इससे इन तमाम मदारिस और जो मदारिस मसाजिद हैं इनको दूर रखा जाएगा। इनके जो तलबा हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं इनको दूर रखा जाएगा इस तरह की एक्टिविटी से, जो ख़ास तौर पर माशरती अमन है उसको बरकरार रखने के लिए। और ये भी कहा गया है कि अगर ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर इनका जो आप कह लें इंतज़ामात हैं इन मदारिस के और मसाजिद के, वो ज़िला इंतज़ामिया ज़िला अमन कमेटियों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। तो लिहाजा ये जो मदारिस और मसाजिद उनको हैंड ओवर की गई हैं उसमें ये शराइत रखी गई हैं, शराइत की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर आगे ये इक़दाम होंगे। टीएलपी के बड़े अहम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे इसरार चौधरी, मैं नौजवान हैं, मैंने उन्हें काफ़ी मौक़ों पर मिला भी है। वो बग़ैर किसी मुआवज़े के एक उनके अंदर जज़्बा था लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो फिर ख़ुद आया करते थे। नारोवाल से मेरे ख़्याल में उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने ला तलक़ी का इज़हार कर दिया है, जो पैगाम उनका हम तक आया, उनका ये कहना है कि उन पर किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से टीएलपी से ला तलक़ी का इज़हार कर रहे हैं, ना उन्हें ज़दोकोब किया गया है। हाँ, ज़राए से कुछ ख़बर ये ज़रूर आई थी कि इस दौरान जो कुछ हुआ है उनके घर में भी कोई रेड हुई है और साथ में वो एक अपना पेपर भी नहीं दे सके ये तहरीक की वजह से। इस तरह के नौजवानों को कौमी इदारे में लाना चाहिए। अगर रज़ाकाराना तौर पर कोई गिव अप कर रहा है, कोई ला तलक़ी का इज़हार कर रहा है, तो जो हुकूमती इदारे हैं, ज़िला इंतज़ामिया है, पंजाब पुलिस है, पंजाब हुकूमत है, उन्हें ऐसे नौजवानों को सेफ़ एग्ज़िट देना चाहिए और जो उनके पेपर मिस हो रहे हैं उन्हें अकोमोडेट करना चाहिए। वैसे भी वो रज़ाकाराना तौर पर टीएलपी से अलहदगी इख्तियार करें। दोस्तों, जो मैंने सारा आपको बताया फ़िलहाल जो लब्बैक की अपडेट्स हैं वो आज जुम्मे का रोज़ है, वो ये अपडेट थी। अब जो एक प्रोपेगेंडा था 6 लाशों के हवाले से, 600 लाशों और डेड बॉडीज़ के हवाले से, वो तो अभी सामने नहीं आई। अभी तक तो 24 आए हैं और 6 डेड बॉडीज़ उनको मिली हैं, जबकि जो इंतज़ामिया है, जो लब्बैक के वकला हैं, उनका अपना एक मौक़िफ़ है। दूसरी जानिब लास्ट में मैंने जो गुज़ारिश करनी थी, तकरीबन 5 या 6 बजे मैं अपना एक व्लॉग अपलोड करूँगा, वो होगा फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से। जिस तरह वो बुनियानुल मसूस यानी सीसा पिला हुई दीवार बने हुए हैं, जो ड्रग डीलर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो फितना ख़वारिज टीटीपी है और जो फितना हिंदुस्तान बीएलए है, ये उसके ख़िलाफ़ जो सीसा पिलाई हुई वो दीवार बने हुए हैं और जो बार-बार हर मामले पर उनको घसीटा जाता है, उनके ख़िलाफ़ मनफ़ी प्रोपेगेंडा किया जाता है, उनकी फ़ैमिली की किरदारकुशी की जाती है। इसकी वजूहात हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद जवाद रिज़वी, मैंने उनके साथ एक तफ़सीलन इस हवाले से इंटरव्यू किया है। उन्होंने हमें डाटे के साथ बताया है कि ये जो ब्लैक मनी है, ये ड्रग डीलर्स हैं और इनका कैसा नेक्सिस है और क्यों फिर ये अब 27वीं तरमीम का जो मामला हुआ है तो क्यों उनके खिलाफ तोपों का रुख किया हुआ है, क्यों मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस हवाले से डिटेल गुफ्तगू की है। काइंडली वो लाजमी सुनिएगा, उस पर भी अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। साथ साथ जो टीएलपी की अपडेट आती रहेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान